नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे में लक्ष्मीकांत के तीसरे अध्याय के बारे में। इस चैप्टर को महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का विस्तार से वर्णन किया गया है, जो भारत के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे को समझने के लिए आधारभूत है। यह अध्याय संविधान की संरचना, उसके संघीय स्वरूप, मौलिक अधिकारों, न्यायपालिका की भूमिका, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और अन्य महत्वपूर्ण तत्वों को स्पष्ट करता है, जो देश के शासन और नागरिक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, इससे बहुत सारे सवाल बनते लास्ट तक बने रहे क्योंकि हम दे रहे हैं आपको इससे पूछे जाने वाले सारे सवाल। इसके अलावा संविधान की ये विशेषताएं भारत को एक मजबूत, समावेशी और न्यायसंगत राष्ट्र बनाने में मदद करती हैं, इसलिए यह अध्याय प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। संविधान की समझ से ही देश के राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी मुद्दों को सही दृष्टिकोण से देखा और समझा जा सकता है। इसलिए यह अध्याय छात्रों और नागरिकों दोनों के लिए ज्ञान का मूल स्तंभ है। मुख्य बिंदु। लिखित और विस्तृत संविधान। भारतीय संविधान विश्व के सबसे बड़े और सबसे विस्तृत लिखित संविधानों में से एक है। इसमें सरकार के सभी अंगों, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों तथा संघीय ढांचे से जुड़े प्रावधानों का विस्तार से उल्लेख है। संघात्मक संरचना। भारत एक संघीय देश है जिसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच किया गया है। संविधान में संघ, राज्य और समवर्ती सूची के माध्यम से शक्तियों का वितरण किया गया है। संविधान का लचीलापन और कठोरता। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दोनों ही प्रकार की है, कुछ प्रावधानों में सरलता है तो कुछ में कठोरता, जिससे संविधान में आवश्यकतानुसार बदलाव संभव है, परंतु मूल ढांचे की रक्षा भी होती है। सर्वोच्चता और सर्वोच्च न्यायालय। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और इसकी व्याख्या तथा रक्षा का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। मौलिक अधिकार और कर्तव्य। संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है और कुछ मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख करता है, जिससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और जिम्मेदारियों की पूर्ति संभव होती है। धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद। संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी राज्य घोषित करता है। सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता है और राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करता है। लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जहां जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि शासन करते हैं और राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। संविधान का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व स्थापित करना है। निष्कर्ष। भारतीय संविधान की ये प्रमुख विशेषताएं इसे विश्व के अन्य संविधानों से अलग बनाती हैं। ये संविधान देश के लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और गणराज्य स्वरूप की रक्षा करता है तथा नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को सुनिश्चित करता है। चैप्टर 3 के मुख्य बिंदु। मानव विकास के 4 स्तंभ। समता, समानता। सभी को संसाधनों और अवसरों की समान पहुंच होनी चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। सतत पोषण या सतत विकास। संसाधनों का उपयोग इस तरह किया जाए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन उपलब्ध रहें। उत्पादकता। लोगों की क्षमताओं का विकास और उन्हें योग्य बनाना ताकि वे देश के लिए उत्पादक बन सकें। सशक्तिकरण। लोगों को मजबूत और स्वतंत्र बनाना, जिससे वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझ सकें और पूरा कर सकें। मानव विकास के उपागम, अप्रोचेस। कल्याण उपागम। सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा आदि पर अधिक खर्च करना चाहिए। न्यूनतम आवश्यकता उपागम। स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जल, स्वच्छता और आवास जैसी मूल आवश्यकताओं को पूरा करना। क्षमता उपागम। संसाधनों तक पहुंच से मानव की क्षमताओं का विकास होता है। मानव विकास का मापन। मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच के आधार पर मानव विकास को मापा जाता है। सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण। पिछड़े हुए समूहों को मजबूत बनाना समाज को समग्र रूप से मजबूत करता है। इसके लिए सुशासन और जनकल्याण की नीतियां आवश्यक हैं। संसाधनों का संरक्षण। जल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है ताकि भविष्य की पीढ़ियां भी इनका उपयोग कर सकें। ये बिंदु मानव विकास के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से पूछे जा सकने वाले संभावित प्रश्न निम्नलिखित हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? भारतीय संविधान को सबसे लंबा लिखित संविधान क्यों कहा जाता है? संविधान में संघात्मकता और एकात्मकता का क्या मतलब है? संविधान में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य क्या हैं? संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस प्रकार के हैं? संविधान में धर्मनिरपेक्षता का क्या महत्व है? भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कैसी है? संविधान में न्यायपालिका की भूमिका क्या है? भारतीय संविधान को अन्य देशों के संविधानों से क्या अलग बनाता है? संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? भारतीय संविधान में नागरिकों को कौन कौन से अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं? संविधान के त्रिस्तरीय शासन ढांचे की व्याख्या करें।
इस चैप्टर भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं के संदर्भ में इतिहास से संबंधित संभावित प्रश्न निम्नलिखित हो सकते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में किन किन ऐतिहासिक घटनाओं और आंदोलनों का प्रभाव रहा? भारतीय संविधान सभा कब और कैसे बनी थी? संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका क्या थी? भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए संविधान सभा ने किन किन देशों के संविधानों का अध्ययन किया? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कौन कौन से प्रमुख नेता संविधान निर्माण में शामिल थे? संविधान निर्माण के दौरान कौन कौन से प्रमुख रिपोर्ट और अधिनियम जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 संविधान के आधार बने? संविधान सभा के प्रमुख सत्र और उनके निर्णय क्या थे? भारतीय संविधान के प्रारूपण में ब्रिटिश शासन की क्या भूमिका रही? संविधान निर्माण के दौरान किन सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर बहस हुई? संविधान में मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऐतिहासिक संदर्भ क्या हैं? ये प्रश्न भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास, संविधान सभा की प्रक्रिया, स्वतंत्रता संग्राम के प्रभाव और संविधान निर्माण में शामिल प्रमुख व्यक्तियों और घटनाओं से जुड़े होते हैं। ऐसे प्रश्न इतिहास और राजनीतिक विज्ञान दोनों के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं।